किसी ने कहा सोना है, किसी ने कहा चांदी है, किसी ने कहा हीरा है। तो दूसरे ने प्रश्न किया कि भाई सोना तो सबके पास मिल ही जाएगा, किसी के पास हार मिल जाएगा तो किसी के पास नाक का कट मिल जाएगा, तो ये तो कोई अमूल्य चीज नहीं हुई। आप अगर बताना चाहते हैं तो ये बताइए इस जगत में अमूल्य चीज कौन सी है? हीरा। भाई हीरा सबके पास नहीं तो किसी किसी के पास तो मिल ही जाएगा। ऐसे करते करते देवताओं में बहस हो गई। नारद जी ने कहा कि भाई अगर अमूल्य कोई चीज है तो वो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम हो। प्रेम हो? वो हाँ। तो बोले किसके पास मिलेगा ये? यहां पर थोड़ी सी गलती, अनेक जो वहां पर देवता ऋषिगण बैठे थे, किसी ने बता दिया विष्णु के पास मिलेगा। उनसे ज्यादा तो प्रेम किसी में हो ही नहीं सकता। दूसरे ने कह दिया कहाँ उनके पास प्रेम मिलेगा, विष्णु तो ऐसे हैं रात में शयन करते हैं लक्ष्मी जी के साथ। अगर किसी भक्त पर विपत्ति आ गई तो लक्ष्मी जी को वैकुंठ धाम में अकेले छोड़कर भक्त की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। उनके पास प्रेम की पराकाष्ठा नहीं हो सकती। दूसरे ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास होगा। बोले ब्रह्मा जी के पास भी कहाँ प्रेम होगा, वो तो दिन और रात इस सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी के लिए टाइम ही कहाँ है उनके? जब सृष्टि की रचना करनी है तो दिन रात पेन और कॉपी लगे लिख कर लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी के पास उनके लिए समय नहीं है, इसलिए प्रेम ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। किसी भक्त ने कहा, उन्हीं में ऋषियों में महर्षियों में बैठा, उसने कहा मैं बताता हूं। बोल बताइए कि भोले बाबा के पास प्रेम है। उस पर सभी देवताओं ने हाँ कर दी कि हाँ भोले बाबा के पास अवश्य प्रेम है। क्यों? कि भोले बाबा की कभी गौर से देखना आप प्रतिमा, एक तरफ पुरुष का चिन्ह दिखाई देगा, एक तरफ आपको स्त्री का चिन्ह दिखाई देगा। पुरुष और प्रकृति दोनों भोले बाबा के पास हैं। नारद जी ने थोड़ा सा अड़ंगा लगा दिया यहाँ पर। नारद जी ने कहा भोले बाबा के पास भी प्रेम नहीं हो सकता। बोले अगर नहीं हो सकता, और देवताओं ने कहा कि ऐसा करते भोले बाबा के पास चलते हैं। आज भोले बाबा के पास आ जाते हैं। वहां पर जब आए तो नारद जी ने कह दिया आप सब लोग अगर कह रहे हैं कि भोले बाबा के पास प्रेम है, अगर माता पार्वती और भोले बाबा में झगड़ा करा दूं तो मानोगे कि प्रेम नहीं है? बोला हाँ हम मान लेंगे, आप झगड़ा करा देना। नारद जी चल दिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण करते करते कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां माता गौरा मिली और भोले बाबा किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। माता को जाकर प्रणाम किया। कहने लगे माता जी बाबा कहाँ हैं? इस पर माता जी ने कहा वो किसी कार्य से कहीं बाहर गए हुए हैं। नारद जी को तो चैन पड़ नहीं रहा है। फिर दूसरे दिन गए, माता जी को प्रणाम किया। बाबा कहाँ गए हैं? बोले किसी कार्य से बाहर गए हैं। बोले नारद जी बताओ, आप कल भी आए थे और आज भी आ रहे हैं, बताओ बात क्या है? बात कुछ नहीं, मुझे तो बात पर्सनल बात करनी थी बाबा से। माता पार्वती ने कहा पर्सनल बात कौन सी होती है? मेरे और भोले बाबा के बीच में कोई पर्सनल बात नहीं होती है। जो भोले बाबा की बात है वो मेरी है, मेरी है जो भोले बाबा की है। आप तो अपना कारण बताइए, आप किस कारण से आ रहे हैं, आए हुए हैं?
बोला अच्छा आप दोनों की एक ही बात है? बोला हाँ। मैं तो इसलिए आया था कि बाबा से आप पूछना कि ये अमर कथा क्या है। बोले इसका तो कभी बाबा ने जिक्र नहीं किया। तो मैं कब कह रहा हूं बाबा ने आपसे जिक्र किया होगा? आपको बाबा ने बताई आज तक अमर कथा? माता पार्वती ने कहा कि ये कथा तो मुझे नहीं बताई। नारद जी ने घंटी बजा दी माइंड की और ऐसा कहकर कैलाश से वापस आ गए। उधर भोले बाबा आए तो माताओं का स्वभाव तो होता ही है, थोड़ी सी बात हो जाए तो फटाफट से हनुमान जी का से मुंह बना लें। बाबा ने आके देखा कि आज तो माता मेरी अर्धांगिनी मुंह फुला के बैठी हुई है, क्या कारण है? बाबा आगे आगे बोले लेकिन मां पार्वती बोले ही नहीं। बाबा ने सोची कि मुझे ऐसा लगता है कहीं नारद तो नहीं आ गया, क्योंकि वो तो दिव्य दृष्टि से देख लेते थे। विचार किया, ध्यान किया कि नारद जी कर गए। कहने लगे हे मेरी प्राण प्रिय, आपके कुपित होने का कोई तो कारण होगा। माता बोली रहने दो, आप पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम कितना करते हैं। बोले ये भी कोई बात है, हम दोनों शरीर एक है, भाग दो होते हैं, आधा भाग आपका आधा भाग मेरा, इससे ज्यादा और क्या प्रेम हो सकता है? बोले आप प्रेम करते हैं? बोले हाँ। इसमें कोई शक? बोले हाँ शक है। क्या? आप ये बताइए ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा ने सोचा भाई मामला तो अच्छा ही कर गया नारद। बोले ये किसने कहा? बोले नारद जी ने। क्या कहा? बोले आपको अगर बाबा इतना ही प्रेम करते हैं तो ये अमर कथा क्या पूछना। अब मुझे आप अमर कथा बताओ ये क्या है। बाबा ने एक दो बार तो आऊं की, लेकिन बाल हट, राज हट और त्रिय हट, ये तीन हट ऐसी है अगर ये हट पे आ जाए तो ये किसी की नहीं मानती है। जब बाबा ने ऐसा देखा कि गौरा हट पे है तो बाबा ने कह दिया कि यह एक ऐसी कथा है अगर इसको कोई सुन लेगा तो वो कभी भी मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। तो आप ये बताइए आज तक आपने मुझसे छुपा के क्यों रखी? बाबा ने कहा रे मैंने छुपाया नहीं, मैं भूल गया था। अच्छा भूल गए? बोला हाँ। माता और थोड़ी सी क्रोधित हुई। इनका स्वभाव होता है पति जब तक ठंडा रहता है तब तक ये सर पर चलती रहती है, तो ये बहुत होशियार है। ये आंखों की तरफ भी ध्यान रखती है कि पारा कितना गर्म है। जब तक पारा ठीक रहे तब तक ये चढ़ती रहती है। मैंने देखा है अड़ोस पड़ोस में देखता हूँ, और जैसे पति आंख बदलता है ये सिलेंडर हो जाती है। बाबा ने देखा कि ये तो मानेगी नहीं। बाबा ने कहा तो कौन सी आफत आ गई? अरे आज तक अमर कथा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। हाँ तो बोले मुझे अमर कथा सुनाओ। अब बाबा ने विचार किया अगर अमर कथा किसी जीव जंतु ने सुन ली तो वो अमर हो जाएगा और वो त्रिलोकी का कभी भी विनाश कर सकता है। पहले माता को समझा दिया कि आप, मैं कथा कहूंगा, आप भूतरे भरते रहेंगे। अगर आप चलती कथा में सो गई और यह कथा किसी और ने सुन ली तो ये सृष्टि का अनर्थ हो जाएगा। यह कोई साधारण कथा नहीं है। दोनों बाबा और मैया तैयारी कर ली अपनी अपनी कि मैं कथा सुनाऊंगा, और मैया भी सज धज के बैठ गई सामने और मैया कथा सुनने के लिए तैयार हुई। बाबा ने 3 ताली बजाई। 3 ताली क्यों बजाई? कि कोई भी इस कैलाश पर्वत पर
कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई यहां ना रहे, सब यहां से दूर चले जाए। और उस कथा को केवल मां जो हमारी पार्वती है, उनकी अर्धांगिनी, वो हट कर रही थी, केवल यही सुन पाए। इसलिए उन्होंने 3 बार ताली बजाई, कैलाश पर्वत पे सारे जीव जंतुओं को भगा दिया। वहां पर एक अंडे में तोते का अंडा था, वह अंडा वहां पड़ा हुआ था पेड़ के नीचे। अमर कथा बाबा ने शुरू की, 10 अध्याय तक अमर कथा चलती रही। और माता गौरा हुकरा भरते हैं ना, पहले दादी अम्मा हम नहीं सोते थे तब कहानियां सुनाते थी, तो हम भी हूं करते। तो बाबा अमर कथा सुना रहे थे और माता पार्वती हुकरा दे रही थी। 10 स्कंद पूरे हो गए, 10 अध्याय जैसे पूरे हुए। वह कथा को सुनकर के जो सुख का जो अंडा था वो फूट करके और उसमें से एक तोता निकल आया। उधर माता पार्वती को निद्रा आ गई और माता पार्वती जो हुकरा दे रही थी वो तो सो गई, शयन मुद्रा में चली गई। और वो तोता हूं हूं हूं, आज भी आप देख लेना यही आवाज निकलेगा। बाबा ने सोचा माता दे रही है हुकरा, पार्वती जग रही है और वो आंख बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं, उधर तोता हुकरा दे रहा है। तो किस प्रकार से तोता हुकरा दे रहा है और माता पार्वती सो गई और बाबा क्या कह रहे हैं? अरे भूमासन पर महादेव जी बैठे आसन मारे और अमर कथा में लगे सुनाने, गोरा को चपुरार उमा को पड़ गया सोता, हुकरा भर गयो तोता, उमा को पड़ गए सोता, हुकरा भर गए तोता। भूमासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, भूमासुर पर महादेव जी बैठे आसन मार और अमर कथा में लगे सुनाने, सोता हुकरा भर गयो तोता, उमा को पड़ गए सोता, हुकरा भर गए तोता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर कथा को सुनते सुनते जब गोरा मैया सो, कथा को सुनते सुनते जब गोरा मैया सो, ओ कथा को सुनते सुनते जब गोरा मैया सो, कथा को सुनते सुनते जब गोरा मैया सो। हंसने बोला धन में या भरे हुकरा को, मस्त भोला धन में या भरे हुकरा को, मस्त भोला धन में या भरे हुकरा को, भोला मन में भरे हुकरा को, अरे
बोल शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अपने मन को उसी जगह स्थापित करिए। आज जब माता को निद्रा आई और वो तोता हुकरा देने लगा, उसी समय बाबा की निद्रा खुली, आंख खुली और जब सामने देखा कि पार्वती सोई हुई है तो उन्होंने आवाज लगाई, पार्वती, ओ पार्वती। लेकिन मैया तो निद्रा के आगोश में थी। अगर चेत अवस्था होती तो मैया बोलती। बाबा ने विचार किया कि जब पार्वती सो गई तो ये हुक्र कौन दे रहा है। और जैसे ही बाबा की नजर उस तोते पर गई, पार्वती को जगाया, पार्वती आप निद्रा में हैं, और जब आप निद्रा में हैं तो ये हुक्र कौन दे रहा है। माता पार्वती कहने लगी, प्राणनाथ मुझे क्षमा करिए, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मैं निद्रा के आगोश में चली गई। महादेव जी ने कहा, तो मैंने पहले ही नहीं कहा था कि आप निद्रा के आगोश में मत चली जाना। अगर यह कथा किसी और ने सुन ली तो वो जीवन में कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा और ये सृष्टि के लिए घातक होगा। आपने तो घोरा अनर्थ कर दिया। फिर आप अगर सो रही थी तो ये हुक्रा किसने भरे। जैसे नजर पसारी तो सुए का बच्चा, तोते का बच्चा सामने बैठा हुआ था। बाबा एकदम क्रोध से तिलमिला गए और अपना धनुष लिया, त्रिशूल, और उस सुख के बच्चे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह तोते का बच्चा भागता 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 कैलाश पर्वत से और अपनी जान के लाले छुड़ाने के लिए देखा कि बाबा बहुत क्रोधित अवस्था में है, अब यह छोड़ने वाले नहीं है। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी बाहर खड़ी हुई थी और उनको एक जमाई आई। जमाई का मतलब समझते हैं? समझती है क्या? उबासी। ऐसे जैसे ही जमाई आई और उस तोते के बच्चे ने माता के उदर में प्रवेश कर लिया, तब तक भोले बाबा वहां आधम थे और वेद व्यास जी की कुटिया के पास आकर कहने लगे कि आपके घर में मेरा चोर है। व्यास जी ने कहा, प्रभु बड़े दिनों में तो आपने दर्शन दिए हैं और वो भी आपने क्रोध की अवस्था में। ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई जो आप क्रोधित अवस्था में मुझे दर्शन देने आए हैं। बाबा कहने लगे, हे व्यास जी, आपके भवन में, आपकी कुटिया में पहले ऋषि मुनि महर्षि जो होते थे वो बिजन वन में गंगा के, यमुना के किसी भी सरोवर के पास में, नदी के पास में कुटिया बना करके रहते थे। आजकल तो बाबा जियों को हवन और भवन चाहिए, पूरे पूरे घूमने के लिए 4 व्हीलर चाहिए। पहले ऋषि महर्षि जो भी हमारे थे वो गंगा यमुना के किनारे कहीं अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। बाबा ने कहा, आपकी कुटिया में मेरा चोर है। व्यास जी ने कहा, आपके क्या चोरा लाया? आप तो फक्कड़ हैं। अरे बाबा, आपके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, आपका चुरा के लाया चोर? बोले, मुझे पता नहीं, मेरा चोर आपकी कुटिया में है। बोले, ये छोटी सी कुटिया है स्वामी, आप देख लो, अगर इसमें कोई आपका चोर मिल जाए तो। अब कहीं चोर बाहर हो तो मिले,
वो तो वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह में चला गया और जाकर के छुप गया। अब बाबा तो अंदर जा नहीं सकते। अब बाबा ने देखा कि कुटिया में तो भाई कोई चोर है नहीं, तो कहने लगा कहीं ना कहीं बाबा वेद व्यास जी से कि कहीं ना कहीं चोर छुप गया है। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा तब तक मेरा चोर को मैं नहीं पकड़ लूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ये और भी अच्छा हुआ। अरे बाबा, आपके तो पल दो पल के लिए भी दर्शन दुर्लभ है। ये मेरे बड़े भाग्य की बात है कि आप मेरी कुटिया पे पधारे और जब तक आपका चोर नहीं मिलेगा तब तक आप मुझे दर्शन देते रहेंगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात, व्यास जी भगवान ने पूछा कि परम पिता, हे त्रिलोकी के स्वामी, आप ये तो बताइए कि आपने चुरा क्या लिया? बोले मेरी अमर कथा चुरा ली। उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली और मैं उसको मारूंगा। व्यास जी ने कहा आज तक तो मैंने आपका नाम भोले बाबा सुना